हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज हर दिन की तरह 5 वर्ड लेते हैं आज भी, और उनका एंटानिम्स और सिनोनिम्स एक साथ देखते हैं। यही एक अच्छा तरीका है जिससे कि शब्दों का एक लिंक बन जाता है, चैन बन जाता है और आराम से हमको याद हो जाते हैं और एक्स्ट्रा अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वर्ड हैं ये सब स्पेशल वर्ड हैं जो परीक्षा में अक्सर आते हैं। चलिए देख, पहला शब्द है रूबिकंड। रूबिकंड माने होता है रक्तिम सुर्ख रंग। तो रक्तिम रक्तिम मतलब से लाल सा हो जाता। सुर्ख रंग जैसे मतलब कोई सफ़ेद रंग है, जैसे कोई गोरा लड़की है, गोरी लड़की है या गोरा आदमी है, तो उसके गालों का रंग जो है सफ़ेद है, वो लेकिन लाल हो गया, लालिमा आ गई, तो उसको कहते हैं हम रूबिकंड होना, रक्तिम होना, एकदम लाल सा हो जाना। ठीक है, सफ़ेद है लेकिन उसमें लाल सा, तो इसको इसलिए कह देते हैं लाल श्वेत। इसकी दूसरी हिंदी क्या होगी? लाल श्वेत भी कहते हैं हम। है तो सफ़ेद लेकिन वो लालिमा उसमें आ गई है, तो इस तरह से किसी के गालों का रंग है लाल श्वेत या रक्तिम, तो उसी को कहते हैं सुर्ख रंग। तो ये रूबिकंड का मतलब होता है। तो याद करने की ट्रिक हमारी क्या होगी? तो रूबिकंड, तो इसमें से आप ट्रिक बना लें कि रूबी नाम की कोई लड़की है। इमेजिन कर लिए किसी का नाम रूबी हो, तो आप बुरा मत मानना, केवल एक ट्रिक बनाने के लिए हम बता रहे हैं। तो रूबी नाम की मान लीजिए कोई लड़की है, तो उसके गालों का रंग जो है रूबिकंड है, रक्तिम है, सुर्ख है, लाल श्वेत है। इस तरह से आराम से याद कर सकते हो। रूबी के गालों का रंग जो है रूबिकंड है, इस तरह से आराम से याद हो जाएगा आपको, रक्तिम है। सिनोनिम्स की बात करें तो रेडिश। रेड मीन्स लाल, रेडिश माने होता है रक्तिम, एकदम लाल सा होना, लाल श्वेत होना। फ्लोरिड माने होता है लाल श्वेत या रक्तिम। रूडी माने भी रक्तिम या लाल श्वेत। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जिसमें परीक्षा में कई बार फ्लोरिश आता है, रूडी आता है। ठीक है, तो रेडिश भी एक अच्छा वर्ड है। ये सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर याद करिए। तो वहीं इंटॉलेरेंस की बात करें तो ब्लडलेस इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्लडलेस माने होता है रक्तहीन, रक्त ना होना, एकदम रक्तहीन हो जाना, एकदम रक्तहीन ना होना, रक्तहीन होगा। सिकलिंग मतलब एकदम बीमार सा पड़ जाना। ये इसका बीमार सा पड़ जाएगा, सीधी सी बात है, रक्त नहीं रहेगा शरीर में। जैसे जैसे कि बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाना तो शरीर पीला पड़ जाती है, तो इस तरह से सिकली उसको कहते हैं, निरक्तिम ना होना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, सार्डोनिक। सार्डोनिक माने होता है क्या? कटुतापूर्ण या तिरस्कारपूर्ण। तो याद कैसे होगा? कटुतापूर्ण या तिरस्कारपूर्ण, या इसका एक दूसरी हिंदी आप कह सकते हैं उपहासपूर्ण। ठीक है, तो ये सारे इसके वर्ड होते हैं। तो याद कैसे होगा? सार्डोनिक। तो इसमें आप ट्रिक बना लीजिए, सार। आप सुनेंगे सार को साला कहते हैं, कुछ लोग इसको सार कहते हैं, रिश्ते वाला सार या साला, आप उससे कनेक्शन कर लीजिए, आराम से याद हो जाएगा इंटरेस्टिंग तरीके से। तो मान लीजिए इमेजिन करिए कोई आदमी है, वो अपने सार से यानी कि साले से सार्डोनिक ढंग से बात किया, कटुतापूर्ण बात किया, तिरस्कारपूर्ण बात किया, उपहासपूर्ण बात किया, उसकी इज्जत ही नहीं किया किसी बात को लेकर। तो यह कह दी कि सार, इसमें सार से वह सार्डोनिक ढंग से बात किया, कटुतापूर्ण ढंग से बात किया, तिरस्कारपूर्ण ढंग से बात किया, उसका मजाक उड़ाने के लिए उपहासपूर्ण ढंग से बात की। ये सारे इसके आराम से याद हो जाएगी इस तरह से। तो वहीं सिनोनिम्स की बात करें तो बिटर। बिटर मीन्स होता है कड़वा, तो जैसे होता है स्वाद कड़वा है, लेकिन व्यक्ति के लिए भी कड़वा यूज किया जाएगा। व्यक्ति कड़वा है मीन्स वो कटुतापूर्ण है, अपने मन में कड़वाहट ली हुई है, तो इस तरह से बिटर मीन्स कटुतापूर्ण होता है। स्कॉर्नफुल माने होता है तिरस्कारपूर्ण। ठीक है, तिरस्कारपूर्ण या घृणापूर्ण। और एसर्विक एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड। एसर्विक माने होता है कटुतापूर्ण। अब वहीं इंटॉलेरेंस की बात करें तो इंटॉलेरेंस में हो जाएगा अफेबल। अफेबल माने होता है क्या? मैत्रीपूर्ण, यानी किसी से कटुता दिल में न रखना, एकदम मैत्रीपूर्ण ढंग से होना, तो उसको कहते हैं अफेबल। कार्डियल, कार्डियल मतलब भी होता है मैत्रीपूर्ण। तो कार्डियल शब्द में रूट वर्ड है CORD, कॉर्ड। तो कार्ड से बना एक वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट माने होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। तो कार्ड माने हृदय होता है, हर्ट। अगर कार्डियल मतलब क्या? दो लोगों के अगर हर्ट मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है दिल मिल रहे हैं, तो वो कटुतापूर्ण नहीं है, मैत्रीपूर्ण है। इस तरह से कार्डियल माने भी होता है मैत्रीपूर्ण। हॉस्पिटेबल माने होता है अतिथि सत्कारक, जो अतिथियों का ज़्यादा सत्कार करे, कोई भी आपके यहाँ आ जाएगा उसको बहुत खातिर भाव करे, उसको हॉस्पिटेबल कहते हैं।
तो सीधी सी बात है, अतिथि सत्कारक। तो सत्कारपूर्ण रहेगा तो तिरस्कारपूर्ण नहीं रहेगा, तभी तो सत्कार करेगा। अगर तिरस्कार करना रहेगा तो कहाँ सत्कार करेगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं आज का, स्कीमेटिक। स्कीमेटिक माने होता है योजनाबद्ध या आरेखीय। ठीक है, तो स्कीम माने योजना। आप सुने कि जैसे परीक्षा की एग्जाम की स्कीम निकल गई, यानी योजना निकल गया कब से परीक्षा होना है इसकी योजना। तो स्कीमेटिक, तो इसमें आराम से याद कैसे, स्कीम से कनेक्शन करिए। स्कीम को स्कीमेटिक ढंग से जो है लागू किया गया, योजनाबद्ध तरीके से लागू किया गया। क्लियर, यह स्कीम के हिसाब से हुआ स्कीमेटिक। स्कीम को स्कीमेटिक ढंग से लागू किया गया, योजनाबद्ध तरीके से लागू किया गया। ठीक है, यह स्कीम का स्कीमेटिक ढंग से पालन किया गया, योजनाबद्ध तरीके से पालन किया गया। तो बात करें सिनोनिम्स की, तो ग्राफिक। ग्राफ माने होता है रेखा होता है, या ग्राफ में लिखना भी होता है। तो आरेखीय, ग्राफ से ग्राफिक बना है तो रेखीय। इलस्ट्रेटिव, वैसे तो इलस्ट्रेटिव का अर्थ होता है व्याख्यात्मक। इलस्ट्रेट मतलब जैसे कोई चीज़ समझाना, व्याख्या करना। तो योजनाबद्ध जो रहेगी, तो योजनाबद्ध तरीके से लिखा रहेगा तो उसमें कुछ समझाया ही गया रहेगा कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो इस तरह से इलस्ट्रेटिव माने व्याख्यात्मक या योजनाबद्ध दोनों हो जाता है। वहीं बात करें इंटॉर्म्स की, स्कीमेटिक का, तो इनफॉर्मल होगा। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है, अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब जैसे बिना किसी योजना के होना, फॉर्मल जैसे ऑफिशियल ना होना, तो उसको कहते हैं इनफॉर्मल। मतलब जो योजनाबद्ध तरीके से ना हो, अनौपचारिक ढंग से होता है। रिप्रेजेंटेशनल भी इसका एंटोनिम्स है, ये भी आ जाता है एग्जाम में। रिप्रेजेंटेशनल माने भी होता है। तो वैसे रिप्रेजेंटेशनल की हिंदी होती है स्वच्छंद। रिप्रेजेंटेशनल माने स्वच्छंद। तो जैसे स्वच्छंद हो को मतलब कि योजनाबद्ध तरीके से आप ना करो काम, अपने हिसाब से करो, तो रिप्रेजेंटेशनल कहते हैं। ठीक है, वैसे री माने दोबारा, प्रेजेंट माने दोबारा अपने हिसाब से आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से नहीं कर रहे हो, तो स्वच्छंद इस ढंग से कर रहे हो। इस तरह से ये एंटोनिम्स हो गया इसका। बात करें अगला वर्ड आज का, स्कर्लियस। स्कर्लियस माने भद्दा, गंदा, अपमानजनक, ये सभी वर्ड होते हैं। तो इसमें ट्रिक क्या हमारी रहेगी, स्कर्लियस। तो स्कार, तो आप स्कर्लियस में से स्कर आप ले लीजिए। स्कर साउंड्स लाइक स्कार, तो स्कार से आप ट्रिक बनाइए। इस कार पर बैठा हुआ आदमी, जो मान लीजिए कोई कार है, बढ़िया कार है, वीआईपी कार है, तो उस कार में कोई आदमी है, तो उसका नौकर भी है, तो वो अपने नौकर को जो है स्कर्लियस ढंग से बात कर रहा है नौकर से। तो वही आप ट्रिक बना देखिए, इस कार पे बैठा हुआ आदमी अपने नौकर से स्कर्लियस ढंग से बात किया, भद्दा ढंग से बात किया, गंदा ढंग से बात किया, अपमानजनक ढंग से बात किया। क्लियर, इस कार पर बैठा हुआ आदमी स्कर्लियस ढंग से बात किया, इतने कह दो, नौकर से बात करेगा, किसी से भी कह सकते हो। इस कार पर बैठा हुआ आदमी स्कर्लियस ढंग से बात किया, भद्दा ढंग से बात किया, गंदा ढंग से बात किया, अपमानजनक। जैसे आदमी गंदक मतलब ये नहीं कि कपड़ों से गंदा, मतलब उसकी बात गंदी है, एब्यूजिव है बात, गाली गलौज वाली बात, उसको गंदा बात कहते हैं। भद्दे शब्द का प्रयोग करना, अपमानजनक, इंसल्टिंग ढंग से बात करना। तो इस तरह से आराम से याद हो गया। सिनोनिम्स की बात करें, बल्गर में होता है भद्दा, अश्लील, ये सब होता है। एब्यूजिव माने होता है गंदा या गाली गलौज वाली, गाली देने से युक्त, यानी कि गंदा बात। तो इंसल्टिंग माने होता है अपमानजनक। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। अब बात करें एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स इसका रिफाइंड आप याद करिए। रिफाइंड माने होता है सुसंस्कृत, मतलब सुसंस्कृत मतलब कल्चर्ड, जो सभ्य हो, एकदम सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, उसको कहते हैं रिफाइंड, मतलब एकदम सभ्य ढंग से बात करना। रिफाइंड, सुसंस्कृत। सिविल माने सभ्य होता ही है। ठीक है, तो रिफाइंड माने भी सभ्य है, सुसंस्कृत, सिविल माने सब, ये एंटोनिम्स हो गया। चलिए आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं, सीध। सीध माने होता है उबलना, खौलना, उत्तेजित होना। जैसे उबलना, एक होता है पानी उबलता है, खौलता है, तो एक आदमी होता है गुस्से से उबल रहा है, जिसे कहते हैं तुम्हारे अंदर खून का उबाल मार रहा है, खून खौल रहा है, गुस्से से आपका खून खौल रहा है। तो इस तरह से गुस्से से खौलना या उबलना, उत्तेजित होना, इस तरह से दोनों सेंस में यूज़ किया जाता है। उबलना पानी के लिए भी और आदमी के लिए भी उबलना या खौलना यूज़ किया जाता है। तो इसमें ट्रिक क्या रहेगी, सीध माने उबलना या खोलना, उत्तेजित होना, इन सभी का याद करने की ट्रिक क्या होगी। सीध जो है, आप सीध माने तो उबलना खोलना होता है। एक शब्द आपको और बता दे रहे हैं, अगर जानते हो तो ठीक है। सूद माने होता है शांत करना। ठीक है, सूद माने शांत करना, आप इसको जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जान लीजिए एक और वर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सूद माने होता है शांत करना, किसी को काम करना, शांत करना। तो आप इसी सूद से इसको सीध को कनेक्शन करिए, क्योंकि सीध साउंड्स लाइक सूद, तो मतलब सूद, शांत, सूद करने की बात कहने पर भी वह नहीं शांत हुआ। ठीक है, सूद माने शांत करना,
सूद करने की बात कहने पर भी वह नहीं शांत हुआ, मतलब शांत करके सूद हो जाए, शांत हो जाए, ठीक है। वह ऐसे कहते सूद नहीं हो रहा था वह, क्योंकि उस समय वह सीध था। सीध माने उत्तेजित होना, उत्तेजित था, उस गुस्से से खौल रहा था, ठीक है। वह सूद सूद सीध को सूद से कनेक्शन किए, सूद नहीं हो रहा था वह, क्योंकि वह उस समय क्या था, सीध था, मतलब उत्तेजित था, उत्तेजित हो गया था, वह गुस्से से खौल रहा था। तो आराम से इसके याद हो गया। आप देखिए सिनांश क्या है, बॉयल माने उबलना, फर्मेंट, ठीक है। तो फर्मेंट का अर्थ भी होता है गुस्से से खौलना या कुपित होना। एजिटेट, एजिटेट माने होता है आंदोलित होना। स्टर माने भी होता है उत्तेजित होना, ठीक है। एजिटेट माने आंदोलित होना या उत्तेजित होना, और स्टर माने उत्तेजित होना, क्लियर। तो इस तरह सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। और एक्साइट भी कर सकते हैं, EXCIT, एक्साइट माने भी उत्तेजित होना। और इसका एंटारम्स की बात करें, काम, ठीक है। काम मतलब होता है शांत हो जाना, क्लियर। इस तरह से ये सभी, ये इसका महत्वपूर्ण एंटारम्स है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और अपनी तैयारी करते रहें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।